क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बोल रहा है एक्स वाई और जेड, कौन कौन बेटा, एक्स वाई और जेड साझेदारी में लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। बेटा वाई फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। कौन जा रहा है? वाई जा रहा है, ठीक है, कर लेता है और अपने हिस्से को एक्स और जेड को 16,000 रुपए में बेच देता है। सुनो, टोटल कितने में बेच रहा है? 16 में। उसमें से एक्स से कितने ले रहा है? 10,000 और वाई से कितने ले रहा है? 6,000 रुपए। हाँ है ना? एक ऐसा क्वेश्चन अपन ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। बोल रहा है वाई के अवकाश ग्रहण करने के बाद फर्म के लाभ 48,000 रुपए। फर्म का लाभ कितना था? 48,000 रुपए था। तो बेटा ये लाभ वाई के अवकाश ग्रहण करने के बाद के लाभ दे रहा है, मतलब ये लाभ किस किस के बीच में बटेंगे? एक्स और जेड के बीच में, क्योंकि वाई तो रहा ही नहीं, ठीक है। तो बोल रहा है प्रविष्टियां कीजिए काय के लिए? पहला, वाई के हिस्से को एक्स और जेड को बेचने की, मतलब एक्स और जेड ने खरीदा तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनको फायदा हो रहा है। टू सैक्रिफाइसिंग यानी वाई का कैपिटल अकाउंट है ना, तो उसकी एंट्री निकालनी है, किसकी कितनी से करोगे, ठीक है। वैसे ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बता दिया कि एक्स कितने का भाग खरीद रहा है? 10,000 का। वाई कितने का भाग खरीद रहा है? 6,000 रुपए का। तो एंट्री क्या होनी है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू, सॉरी वाई नहीं, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 और वाई का कैपिटल अकाउंट क्या होना है? क्रेडिट होना है 16,000 रुपए से। एंट्री बताते हैं अभी। और बोल रहा है एक्स और वाई में लाभ बांटने की भी एंट्री करनी है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आओ करना शुरुआत करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अपना क्वेश्चन नंबर है 14। चलो तो बेटा इधर देखो, सबसे पहले पार्टनर कौन है थोड़ी सी समरी नोट कर लेते हैं। एक्स वाई और जेड पार्टनर है। 3, 2 और 1 का उनका ओल्ड पीएसआर है, बोल सकता हूं ऐसा, है ना। पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है? 3:2:1 का लाभ हानि विभाजन अनुपात है। जा कौन रहा है? वाई जा रहा है। और उसने ये बोला कि वाई अपना हिस्सा, वाई का हिस्सा कितना है? 2/6। वाई अपने हिस्से की चॉकलेट किस किस को दे रहा है? एक्स को दे रहा है और जेड को दे रहा है, एक्स को दे रहा है और जेड को दे रहा है, पता है। लेकिन इस बार उसने ये नहीं बताया कि वो अपने हिस्से का, बेटा इसका हिस्सा कितना है? 2/6। क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि वो अपने इस 2/6 का कितना एक्स को दे रहा है, कितना जेड को दे रहा है। उसने ये बता दिया कि कितना किससे ले रहा है। बेटा टोटल उसका हिस्सा कितने का है जरा बताओ? टोटल उसका हिस्सा है 16,000 रुपए का। उसमें से 10,000 किससे ले रहा है? 10,000 का हिस्सा किसको दे दिया उसने? एक्स को। और 6,000 का हिस्सा किसको दे दिया उसने? वाई को, हाँ है ना। तो जरा इसको सॉल्व करो और निकालो कितना कितना आ रहा है। पॉइंट पे मत निकालो यार, ठीक है। अब कितना सॉल्व हो सकता है? ये 5 जा, ये 8 जा, ये 8 जा, ये 3 जा, हाँ है ना। यानी क्या बोल सकते हैं कि y ने अपना हिस्सा x को कितना दिया? 5/8 और z को कितना दिया? 3/8। यानी उनका म्यूचुअल गेनिंग रेशो क्या आया? उनने x और z ने y से कितना कितना भाग लिया, उसके भाग का कितना ले लिया? 5/8। उसके भाग का कितना ले लिया? 3/8, हाँ है ना। चलो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो y से x को प्राप्त हिस्सा, बेटा y का हिस्सा कितना था? 2/6। उसमें से x को कितना प्राप्त हुआ है? 5/8।
तो निकालो जरा कितना आ रहा है, 48 और ऊपर कितना आ रहा है 10, हाँ है ना, ठीक है 10/48। और बेटा y से z को प्राप्त हिस्सा कितना बेटा, 2/6 का उसको कितना मिला है 3/8, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 48, ऊपर आ जाएगा कितना 6, हाँ है ना। चलो तो अब क्या कर देंगे बेटा, x का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बेटा x का ऑलरेडी कितना था 3/6 प्लस उसको और कितना मिल रहा है 10/48, तो 10/48, एलसीएम निकालो इसका, कितना आएगा 48 ही आएगा। 48/6 कितनी बार में जा रहा है 8 टाइम्स, 8 × 3 कितना हो रहा है 24 प्लस 1 ये कितना हो गया 10, यानी कितना रेशो हो गया 34/48। अरे ये नया रेशो क्यों निकाल रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला है ना वो 48,000 जो y के जाने के बाद प्रॉफिट हुआ है वो बांटना पड़ेगा, तो वो किस अनुपात में बढ़ेगा, नए अनुपात में, इसलिए अपने को किसकी जरूरत है नए अनुपात की, तो अपन क्या निकाल रहे हैं नया अनुपात। ऐसा एक क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। चलो बेटा x के बाद z का नया अनुपात, z का नया अनुपात बेटा कितना था उसका ऑलरेडी 1/6 और उसने कितना ले लिया जरा देखो 6/48 ले लिया, ये जोड़ देंगे उसके हिस्से में, तो 6/48 कितना हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 48, डिवाइड करेंगे 6 से 8 टाइम्स, इधर आ जाएगा 8, इधर है 6, कितना हो गया ये 14/48, हाँ है ना। चलो बेटा x और z का नया अनुपात क्या है जरा देखो बेटा, इसका कितना है 34/48, 34 बाय इधर x लिख दो इधर z लिख दो, इसका है 34/48, इसका है 14/48, हाँ है ना। इसको 34:14 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो जितना पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं, कितना 2 से ही चला जाएगा, कितना आ जाएगा 17/7, हाँ है ना, इतना कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, हाँ है ना, कुछ भी लिख सकते थे। नया रेशो आ गया अपने पास और ये भी पता है कि प्रॉफिट कितना है। चलो बेटा y के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात प्रथम वर्ष का लाभ, बेटा फर्स्ट ईयर का लाभ कितना है ₹48,000 है, हाँ है ना, 48,000 है। ये किस किस में बटेगा, x और z के मध्य उनके नए अनुपात में बांटा जाएगा। कोई दिक्कत, ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी यहां तक, इसके बाद वाला पोर्शन, ये इधर से इसके बाद वाला पोर्शन इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे। चलो तो बेटा x का हिस्सा काय में, लाभ में, जरा देखो कितना होगा 48,000 लाभ है, बोलो हाँ, इसका कितना x को मिलेगा, डिवाइड बाय 24, 17 और 7 कितने हुए 24 इंटू कितना 17, कितना आ जाएगा 34,000 रुपीज, कितना आ जाएगा 34,000, 24 से डिवाइड करोगे 48,000 को तो आएगा 2,000,
2000 मल्टीप्लाइड बाय 17 करोगे तो आएगा 34,000। क्लियर है क्या? चलो बेटा x के बाद z का कितना हिस्सा होगा? z का हिस्सा 48,000 का इसको कितना मिलेगा मेरे बच्चे? 48,000 का इसको मिलेगा 7/48। कितना आ जाएगा इसका? लाभ कितना पहले साल का? बेटा उसने क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन बोल रहा है अवकाश ग्रहण करने के बाद फर्म का लाभ कितना हुआ है? 48,000। तो इसी को तो बांट रहे हैं अपन। क्वेश्चन ने अपने से दो एंट्री मांगी है, कौन कौन सी? एक तो y अपना हिस्सा जो x और z को बेच रहा है उसकी एंट्री, और दूसरा x और z में लाभ बांटने की एंट्री। तो पहले मैं निकाल तो लूं किसका कितना हिस्सा है, हाँ है ना? $24 आएगा। हाँ वो मैं चेक कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कितना है? 20 यहां पे 7/24, ये कितना हो गया? 14,000। ज़्यादा होशियार मत बनो। क्लियर है भाई? ये क्या है? इधर लिखा भी इसीलिए है। ये क्या है बेटा? ये है y के रिटायरमेंट कर लेने के पश्चात, y के चले जाने के बाद x और y z के मध्य बेटा y क्या हो रहा है? फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसके जाने के बाद प्रॉफिट किसका बचा? किसको मिलेगा? x और z को। कितना कितना मिलेगा वो अपन ने निकाल लिया। अब क्या अपन जनरल एंट्री कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन ने अपने से जनरल एंट्री मांगी है, बोलो हाँ। चलो आओ तो सॉल्यूशन का मेन पार्ट करते। ये सब क्या थे? वर्किंग नोट थे। चलो बेटा पहली एंट्री किस बात की करनी है? y ने अपना हिस्सा जो x और z को बेचा है उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, y ने अपना हिस्सा x को कितना बेचा है? 10,000। y z को कितना बेचा है? 6,000। तो वो दोनों इतना इतना पैसा देंगे, किसको देंगे? y को। तो बेटा x और z का कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 रुपए। z कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 6,000 रुपए। टू क्या? टू वाइस कैपिटल अकाउंट, हाँ है ना? उसको क्या मिलना चाहिए? गुडविल प्रीमियम का पैसा मिल गया। ये उसने अपना जो हिस्सा बेचा उसका पैसा मिल गया, हाँ है ना? चलो नरेशन लिख देंगे। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट adjusted towards sale of Y's share to X and Z। ठीक है, गुडविल प्रीमियम होता तो अपन लिख देते कि टूवर्ड्स गुडविल प्रीमियम। ठीक है, इस बार वो बोल रहा है क्वेश्चन में बेचा बाचा है तो अपन बेचने के हिसाब से लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसके बाद मुझे बताओ पहले साल का प्रॉफिट कितना है? y के जाने के बाद 48,000। तो उसमें किसको कितना मिलने वाला है? 34 इसको और 14 इसको। इसकी एंट्री कर दे क्या? क्वेश्चन ने एक एंट्री ये मांगी थी और एक एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की मांगी है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी बेटा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें कितना लाभ है? 48,000 जो कि बटेगा x को 2x कैपिटल 34,000 और z को 2z कैपिटल कितना? 14,000। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग profit distributed between X and Z in their new
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लेंगे इसको फटाफट।